Hello students, welcome to the online video class conducted by the Gyankunj Academy, Bansi Vihar Balia. Today I am going to share a video that is the nephron. Okay, so without wasting time, let's start the class. Let's start the lecture. ठीक है, nephron. As you already know, हम ये जानते हैं इस बात से और आप भी जानते हैं. Nephrons are the structural and the functional unit of kidney. नेफ्रॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का. एंड किडनी इज द पार्ट ऑफ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में किडनी में जो फिल्टरिंग का काम होता है या एक्सक्रीशन करने का काम होता है, एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करने का काम होता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है, वो किडनी करती है. और किडनी के अंदर कौन सा पार्ट करता है? दैट इज द नेफ्रॉन. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन के डायग्राम से, स्ट्रक्चर से. बहुत ही क्लियरली मैंने यहां पे पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि टाइम वेस्ट ना हो. ओके, जैसा कि देख रहे हैं कि नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द ट्यूब्यूल्स, दीज आर द डिफरेंट ट्यूब्यूल्स. बहुत सारे ट्यूब्यूल्स हैं. ठीक है, सिंपल वे में हम शुरू करते हैं कि आप ही जानते हैं कि आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कंटेन करती हैं. तो जब भी किडनी के अंदर ब्लड की एंट्री होती है थ्रू द रीनल आर्टरी, इट मीन द रीनल आर्टरियोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द ब्लड इन विच द वेस्ट इज देयर. ओके, that enters into the nephron. Okay, now सबसे पहले आप बात करते हैं नेफ्रॉन के पार्ट्स की. There are different parts of the nephrons are there. Basically there are the three parts of the nephron. First one is that is the Malpighian body. Second one is the nephric tubule, and third one is the collecting duct. Okay, now one by one with the diagram मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है और उसके डिफरेंट पार्ट्स कैसे अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द माल्फिजियन बॉडी. इट इज ऑल्सो नोन एज द रीनल कॉर्पस. इसको हम लोग रीनल कॉर्पसल भी बोलते हैं. ओके, माल्फिजियन जो बॉडी होता है, ये किडनी के जो नेफ्रॉन जो है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है, इसका वो पार्ट है जो बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कंटेन करता है. ओके, माल्फिजियन बॉडी जो है ये दो चीजों को कंटेन करता है. फर्स्ट वन इज द बोमेन्स कैप्सूल एंड सेकंड वन इज द ग्लोमेरुलस. दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल एंड दिस इज द ग्लोमेरुलस. ओके, नाउ बोमेन्स कैप्सूल क्या है? ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर्ड है, एक कप शेप स्ट्रक्चर्ड है जो बेसिकली थिन वॉल्ड है और एक सेमी परमिएबल है. सेमी परमिएबल है. सेमी परमिएबल क्यों है उसके बारे में आपको बताऊंगा. सेमी परमिएबिलिटी का यहां पर वर्क है कि फिल्टरिंग करना है. तो सेमी परमिएबल नहीं होगा तो सेलेक्टिव सब्सटेंसेस उसमें से फिल्टर नहीं होंगे. ब्लड की जो आर्टरियोल जो आ रही है, ठीक है, उसमें से फिल्टर नहीं है. तो बोमेन्स कैप्सूल क्या है? एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में ग्लोमेरुलस को कंटेन करता है. अब ये ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस जो है ये रीनल आर्टरियोल के वो फाइन सब पार्ट्स होते हैं. रीनल आर्टरियोल के फाइन सब पार्ट्स होते हैं जो यहां पर बोमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. यहां से ये फाइन कैपिलरीज, बहुत ही थिन, बहुत ही पतले पतले क्या बोलते हैं, कैपिलरीज में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे जो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको फिल्टर होना होता है वो आके यहां पे इकट्ठे हो जाते हैं. ओके, ग्लोमेरुलस. और ये जो ग्लोमेरुलस जिन फिल्टर्ड सब्सटेंसेस को जिसको कंटेन करना होता है, जिसको फिल्टर करना होता है, जिसको कलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट. उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट. आफ्टर दैट ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है ये ट्यूब के अंदर, ये जो रीनल जो ट्यूब्यूल है ये इसके अंदर ये एंटर करना शुरू कर देता है. ठीक है, इसके आगे. ठीक है, ओके. नाउ यहां पर तो ये क्या बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी का फंक्शन खत्म हो जाता है. अब स्टार्ट होता है एक्चुअल में फिल्टरिंग का काम.
ठीक है। तो फिल्टरिंग का जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, दिस वन, दिस इज द नेफ्रिक टिब्यूल। एक्चुअल में जो सब्सटेंसेस को निकालना है, फिल्टर करना है, किसको वापस सेलेक्ट, जिसको रीअब्सॉर्ब करना है, ये सारा जो वर्क होता है ये वर्क होता है आपका किसमें, टिब्यूल्स में, उसको बोलते हैं नेफ्रिक टिब्यूल। ठीक है। नेफ्रिक टिब्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, यहां पे देखिए सिंपली, दिस इज द पीसीटी, दैट इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। सेकेंड वन इज द लूप ऑफ हेनले, and third one is the DCT. Third one is the DCT, that is the distal convoluted tubule. Okay, now in the nephron structure ये कहां प्लेस्ड होते हैं, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं। देखिए, जो ग्लोमेरुलस के ठीक नीचे का जो पार्ट होता है, ग्लोमेरुलस की ये ठीक नीचे का जो पार्ट होता है, दिस वन, दिस इज द पीसीटी, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ओके, दिस इज द यू शेप स्ट्रक्चर, ये थिन एक यू शेप स्ट्रक्चर आपको यहां पे लूप दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज द लूप ऑफ हेनले। ओके, एंड थर्ड वन इज द डीसीटी, दिस इज द डीसीटी, दिस टिब्यूल इज द डीसीटी, दिस इज द डीसीटी। ठीक है, दिस इज द डीसीटी नोन एज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ओके, नाउ द फंक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, सेकेंड वन द लूप ऑफ हेनले, एंड थर्ड वन इज द डीसीटी। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला पीसीटी का लोकेशन। ठीक है, किडनी के अंदर बेसिकली 2 लोकेशंस हैं जहां पर नेफ्रॉन या नेफ्रॉन के पार्ट्स वहां पे स्टैंड करते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज द रीनल कॉर्टेक्स एंड सेकेंड वन इज द रीनल मेड्यूला। ओके, फर्स्ट वन इज द कॉर्टेक्स रीजन एंड सेकेंड वन इज द मेड्यूला रीजन। मेड्यूला रीजन इज द इंटरनल, डीप इंटरनल रीजन। Okay, medulla is the deep internal region. Okay, now second one, that is the cortex region, it is the site by the kidney. जो ये लेट सपोज ये मान लीजिए ये हमारी ये किडनी है, इसका ये जो एरिया होता है, ये बाहर का एरिया, दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन, इसको कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और ये जो बीच का ये जो रीजन होता है, दिस वन, दिस इज नोन एज द मेड्यूला, इसको हम मेड्यूला बोलते हैं। ओके, तो ये जो रीनल जो टिब्यूल है, ये जो नेफ्रिक टिब्यूल है, ये भी 2 लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। रीनल कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है और रीनल मेडुला रीजन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके पहले जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो बोमेंस कैप्सूल जो ग्लोमेरुलस है, इसका जो लोकेशन होता है किडनी के अंदर, दैट इज द रीनल कॉर्टेक्स, दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स, दिस पार्ट इज द रीनल कॉर्टेक्स। ये ऊपर का जो पार्ट होता है ये रीनल कॉर्टेक्स होता है, दिस वन, दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स। ओके, ठीक है, तो पीसीटी का जो लोकेशन है दैट इज इन द रीनल कॉर्टेक्स रीजन। ओके, नाउ इसका फंक्शन, बेसिकली पीसीटी का मेन फंक्शन होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। ये वो प्लेस होता है जहां पर जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ओके, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वेरियस सॉल्ट्स आर देयर। ठीक है, ये सारे के सारे, कैल्शियम, ठीक है, ये सारे के सारे क्या बोलते हैं, रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं। जो मेन जो क्या बोलते हैं, आर्टिकल जो फिल्ट्रेट होता है, उसमें से जितनी जरूरत है वो रीअब्सॉर्ब्ड होता है। ओके, दैट इज नोन एज द सेलेक्टिव, इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ओके, नॉट ऑल ऑफ देम, जो एक्सेस अमाउंट है वो कलेक्ट होता है उसके अंदर। ठीक है, नाउ इसके बाद पीसीटी से जैसे ही क्या बोलते हैं, अब ये आगे की तरफ रन करता है, जो हमारा जो एक्चुअल जो फ्लूइड है जो रन कर रहा है, इट अगेन एंटर्स इनटू द लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले में एंटर करता है। ये लूप ऑफ हेनले का जो रीजन होता है वो है मेड्यूला रीजन, इट इज इन द मेड्यूला रीजन, ये मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट होता है। लूप ऑफ हेनले का एक्चुअल वर्क क्या है कि यूरिन को कंसंट्रेट करना। ओके, एक्चुअल में यहीं पर यूरिन का कंसंट्रेशन होता है, फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, यहीं पर यूरिन का कंसंट्रेशन हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ यूरिन के कंसंट्रेशन में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लूप ऑफ हेनले में वाटर जो होता है यहां पर रीअब्सॉर्ब होता है, कंसंट्रेशन होता है यूरिन का और वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। अगेन इट एंटर्स इनटू द दैट इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड रीजन। अब ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर एंटर करता है, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रिक टिब्यूल। ओके, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में यहां पर भी सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है।
ठीक है, जो बचा हुआ जो रिमेनिंग जो पार्ट होता है वाटर का या और सब चीजों का, वो जो होता है यहां पर एब्जॉर्ब जाता है एंड देन दिस डीसीटी एंटर्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। दिस डीसीटी एंटर्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट में यहां पे एंटर कर जाता है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट क्या है? बेसिकली जो यूरिन जो हो उसका जो टेम्परेरी जो स्टोरेज होता है वो कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो यहां पर नेफ्रॉन से, एक कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन से जुड़ा होता है। ओके, तो यहां पर यूरिन आके स्टोर होता है एंड फाइनली दिस एंटर्स इनटू द यूरेटर्स, और ये यूरेटर्स में ये एंटर करते हैं और थ्रू यूरेटर्स इट गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर, और इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वहां से यूरिथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट करके बाहर निकल जाता है। ओके, नाउ एक पॉइंट मैं इसमें और आपको क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल में ये जो यूरिन जो फॉर्म हो रहा है, यूरिन जो फॉर्म हो रहा है, ये बेसिकली इसका जो मेथड है या प्रोसेस है वो कितने तरह का है। तो बेसिकली ये यूरिन की फॉर्मेशन की जो फिजियोलॉजी है ये 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन इज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, एंड थर्ड वन इज द ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। ओके, थर्ड वन इज द ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। इस तरीके से हम लोग इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा और इसको एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये चीज कैसे ये हो रहा है यहां पर, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट द फिगर। हम पहले फिर से हम लोग फिगर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यूरिन की जब फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहला काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का वर्क कहां होता है? ये होता है ग्लोमेरुलस के पास, ये होता है ग्लोमेरुलस के पास। यहां पर ग्लोमेरुलस से जिन सब्सटेंसेस को फिल्टर होना होता है, जो फिल्ट्रेट होता है, जो इकट्ठा होता है, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में चला जाता है। ओके, इन दिस प्रोसेस सेकेंड वन इज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है जो ट्यूब्यूल्स मैंने आपको बताया, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, इसके अंदर क्या बोलते हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। आयंस का, मिनरल्स का, ग्लूकोज का, वाटर का, इसमें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है ट्यूब्यूलर सीक्रेशन का, जिसमें जो एक्चुअल में जो सीक्रेशन का जो काम होता है, ठीक है, ये सीक्रेशन का काम होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज हमारी होती हैं वो ब्लड कैपिलरीज वो डिफ्यूज करती हैं, मतलब जो ओके। तो हम लोग लास्ट पॉइंट पे क्या थे, हम लोग लास्ट पॉइंट हमारा था दैट इज द ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन में क्या होता है, इसमें जो एक्टिव सीक्रेशन होता है किस चीज का, जो ब्लड के अंदर से जो वेस्ट हमारा निकला होता है, दैट एंटर्स इनटू द ट्यूब्यूल, दैट एंटर्स इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एक्चुअल में क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें होता है यूरिया होता है, इसमें यूरिक एसिड होता है, एक्सेस वाटर होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ये फिल्टर्ड हो जाती हैं और फिल्टर होने के बाद ये वापस ट्यूब्यूल में चली जाती हैं और यहां से हमारा जो ब्लड जो है वो आउट हो जाता है। इट मीन्स दैट इज द वेस्ट से रिमूव हो जाता है एंड देन इट एंटर्स इनटू द रीनल वेन, और रीनल वेन के थ्रू ये हमारी बॉडी को पास कर जाता है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसको समझ में आया होगा, इस वीडियो को क्लियर किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। एक बार आप जरूर इसको देखिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा एक बार, ठीक है। कोई अगर डाउट होता है यू कैन राइट इन ए कमेंट बॉक्स, आप इसको लिखिए, करिए, ठीक है। और अगर जो नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आपको क्या बोलते हैं आंसर दूंगा। और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे मैं आपको वीडियोस ऐसे आपको देता रहूं, ठीक है। ये सारे के सारे वीडियोस आपको ज्ञानकुंज एकेडमी की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिससे बेटर तरीके से आप लोग इसको समझ सकें, कर सकें और अपने आप को आगे सक्सेसफुल बना सकें। ओके, थैंक यू, टिल देन।